आरएसएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अभी आप तक सीधा हम पहुंचा रहे थे और इस वक्त सीधा रुख करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन का। स्वास्थ्य मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं आपको हम सुनवाएंगे, लेकिन इसके पहले आपको बताएं वैक्सीनेशन पर बोले हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। कल से देश के हर जिले में ड्राई रन होगा और टीकाकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। तो भारत कोरोना को भगाने के लिए पूरी तरह से अपने आगे की रणनीति को अपना कर देखिए, कल से ड्राई रन देश के हर जिले में शुरू होने जा रहा है। डॉक्टर जो रोल है उसको हम विशेष रूप से जरा स्ट्रेंथन कर लें। ये बहुत तरह की मिस इन्फॉर्मेशंस, अफवाहें, गलत तरीके से हमारी जो सारी चीज़ों को प्रचार करने का भी एक प्रकार से दुष्प्रयास सारे देश में चल रहा है, थोड़ा बहुत चल सकता है। इसलिए आप सब के व्यक्तिगत निरीक्षण में जो मास मीडिया, मिड मीडिया या सोशल मीडिया, सब चीज़ों का और सब प्रकार के कम्युनिकेशन के टूल्स का इस्तेमाल करके आप सब इसको सुनिश्चित करें कि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन किसी भी कीमत पर सफल नहीं होना चाहिए। आपके पास इतनी ज़्यादा डिटेल्ड पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन और नॉलेज और जानकारियां हैं कि आप उनको डिसेमिनेट करें। सुझाव के रूप में सिर्फ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमें अपने बेनिफिशरीज को मोबिलाइज करने के लिए भी वॉलंटियर्स की ज़रूरत होगी, जिसके लिए मैंने एनजीओज़ की चर्चा की। लेकिन इसमें विशेष रूप से जो हमारे नौजवान हैं, यूथ हैं, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र संगठन या नेशनल सर्विस स्कीम, एनएसएस, इनके लोगों को हम जो है इन्वॉल्व कर सकते हैं। अभी जो पहला विषय है वो ये था जो हमारा कोविड वैक्सीनेशन से जुड़ा है। इसी के साथ एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, शायद उसके लिए हम दोबारा इतने नज़दीक से नहीं मिल पाएंगे, वो है 17 जनवरी को हमें सारे देश में एक साथ मिलकर पोलियो के खिलाफ जो हम नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज इस्तेमाल करते थे, जिसमें सारे देश के हर 5 साल से छोटे बच्चे को एक साथ हम 2 बूंद पोलियो की, ओरल पोलियो वैक्सीन की देते थे, वो 17 जनवरी को सारे देश में होना है। इसके संदर्भ में मुझे इतना कहना है कि आप जानते हैं कि दुनिया के भारत समेत अधिकांश देश पोलियो मुक्त हो चुके हैं। भारत को और दक्षिण पूर्व एशिया के 11 देशों को तो 27 मार्च 2014 को विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी सर्टिफिकेशन मिला और आखिरी भारत में केस आज से 10 साल पहले जनवरी के महीने में ही हावड़ा के पास मिला था 2011 में। उसके बाद 10 साल से भारत ने कोई पोलियो का केस नहीं देखा है। लेकिन हमारे पड़ोस के 2 देशों के अंदर लगभग जो लेटेस्ट 123 केसेस जो है, विशेष रूप से जो वाइल्ड पोलियो वायरस जो है टाइप 1, इसके अभी भी जो है पाए गए हैं। और इसके कारण और इसी तरह से एक जो वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस होता है, उसके टाइप 2 के कुछ केसेस साउथ अफ्रीका में भी मिल रहे हैं, जिसके कारण सारे दुनिया के देशों को पोलियो का खतरा लगातार बना रहेगा जब तक कि दुनिया में कहीं पर भी पोलियो वायरस रहेगा। और भारत के लिए विशेष रूप से ये महत्वपूर्ण है क्योंकि वो 2 देश हमारे पड़ोस में हैं। इसलिए ये हमारा जो नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप है वैक्सीनेशंस का, उसने अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स की सबकी डिस्कशन और एडवाइस के बाद ये तय किया है और ये आपको सबको कम्युनिकेटेड भी है कि 17 जनवरी को सारे देश को मिलकर, ताकि हमारा पोलियो के खिलाफ हमारे देश का जो इम्यूनिटी लेवल है वो एक बार दोबारा से हम स्ट्रेंथन करके रखें, ताकि किसी भी बाहर से आने वाले खतरे का पोलियो वायरस के हमारा देश अच्छी तरह से सामना कर पाए। तो 17 जनवरी को ये नेशनल इम्यूनाइजेशन डे होगा। और जैसा अब तक आप जानते ही हैं कि पहले दिन वो पोलियो केंद्र पर बच्चों को लेके माँ आती है और फिर अगले 2 दिन उसमें जो लेफ्ट आउट बच्चे होते हैं उनके घर में जाकर उनको ढूंढकर वैक्सीनेशन देना होता है।
तो आपसे ये अनुरोध है कि जहां एक तरफ आप कोविड की तैयारियों में लगे हैं, कोविड के वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन कर रहे हैं, अपने अपने सेंटर्स को सुनिश्चित कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसी के साथ साथ आप ये 17 तारीख के लिए नेशनल इम्यूनाइजेशन डे फॉर पोलियो वैक्सीनेशन की जो तैयारी है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई आप कमी ना छोड़ें, कोताही इसमें किसी भी प्रकार की किसी भी लेवल पर ना हो। और अदरवाइज भी कोविड के कारण जो हमारे रूटीन इम्यूनाइजेशन की सर्विसेज हैं, नॉन कोविड सर्विसेज हैं, वो किसी भी रूप से प्रभावित ना हो। इसके बारे में आप सब हमारे स्वास्थ्य मंत्री लोग अपने सभी अधिकारियों के साथ मिलकर इसकी गहराई से, गंभीरता से तैयारियां और देख रेख आप कर ही रहे होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कोविड के इम्यूनाइजेशन को भी उसी प्रकार से हमें एक जन आंदोलन बनाना है, जो कि बराबर हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें हमेशा मार्गदर्शन किया है, प्रोत्साहित किया है। जिस प्रकार से हमने पहले पोलियो के खिलाफ जंग को जीतने के लिए भारत ने किया। तो मैं इन शब्दों के साथ अभी आप सबके सामने हमारे जो डिपार्टमेंट के एक एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर मनोहर अगनानी, वो ऐसे IAS ऑफिसर है, पेशे से डॉक्टर भी हैं, और इस जो कोविड के वैक्सीनेशन कैंपेन के लिए सारे देश के लिए वो हमारे मिनिस्ट्री की तरफ से एक प्रकार से नोडल ऑफिसर हैं। आपको कोई भी उससे संबंधित कोई इश्यूज होंगे, बात होगी, कोई आपको कम्युनिकेशन करना हो, तो हमारे मिनिस्ट्री में हमें बोलना हो भाई एक ऑफिसर इनसे आपको कम्युनिकेट करना है, तो वो डॉक्टर मनोहर अगनानी है जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं। मैं अभी उनसे ये निवेदन करूंगा कि वो एक संक्षिप्त में एक आपके सामने प्रेजेंटेशन रखेंगे, जिसके कारण आपको सारी चीज़ों का अच्छी तरह से ध्यान दिया जाएगा।